नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने इस बार एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया है, उससे हर एक भारत का गर्व ऊंचा हो गया है। जी आपको बता दें कि इस बार 100 पार की जो बात की गई थी, जिसको हम सोचे थे शायद ये संभव हो पाए या नहीं हो पाए, वो अब संभव नहीं बल्कि पूरे तरीके से इस तरह संभव हुआ है कि 100 पार नहीं बल्कि 107 मेडल के साथ भारतीय टीम वापस आएगी जब वो इंडिया में उतरेगी। और इस बार 140 करोड़ भारतीयों का जो लगातार विश्वास और साथ बना रहा, उस पर खिलाड़ियों ने ऐसा उम्दा प्रदर्शन किया कि विश्व भी समझ गया है कि अब खेल की दुनिया में भारत भी एक महाशक्ति बनने जा रहा है। जी आपको बता दें कि हमने इस बार सोचा था जो कि किस तरीके से खिलाड़ी जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे लगातार। आज ये 14वां दिन है और हमने आपसे कहा था कि चैनल पे जरूर बने रहिए। और लगातार आपका सपोर्ट मिलने के बाद आज 14वें दिन जब हम आपके सामने आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि इस एशियन गेम्स में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कुछ रिकॉर्ड तोड़े नहीं बल्कि इतिहास लिख दिया है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जावान और जो हम ये कहते हैं ना, भविष्य को देखेंगे। जब वो पीढ़ियों को दिखाएंगे कि इस एशियन गेम्स का आज हम लोग हिस्सा बने हैं, तो ये कहानियां हैं। क्योंकि आपको बता दें, जो आज हम लोग ने देखा है वो शायद ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है। क्योंकि इससे पहले वाले एशियन गेम्स 2018 में इंचोंग में हमारे जो मेडल्स की संख्या थी वो कुल 70 थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल थे। जबकि इस बार हमने गोल्ड मेडल की संख्या भी लगभग दुगनी कर ली और मेडल की संख्या तो हमने इस बार आप 47 मेडल, 40 और 7 47 मेडल बढ़ा के 107 मेडल के साथ समाप्ति कर रहे हैं। इसलिए आज वीडियो में आप लगातार मेरे दाहिनी तरफ देख रहे होंगे कि लगातार वो यादें, वो 14 दिन में किस तरीके से खिलाड़ियों ने जीत के लिए हर एक खून पसीना बहाते हुए लगातार चाइना, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी दिग्गज टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में हराते हुए गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कुछ खिलाड़ी भले ही मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो मेहनत थी उससे साफ दिखा दिया है कि आने वाले समय में वो जरूर मेडल लेके आएंगे। हालांकि एक दो भारत को सेटबैक भी लगे, चाहे वो हम बात करें बजरंग पूनिया की या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी की, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी भी उभरे हैं जिन्होंने न केवल अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया, बल्कि पेरिस ओलंपिक में भी अब उम्मीद है कि भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा। चलिए अब कुछ बात करते हैं पहले आज 14वें दिन किस किस ने कहां पे गोल्ड मेडल जीता। आज सुबह की शुरुआत से भारत को लगातार गोल्ड मेडल मिलते चले गए। क्योंकि आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच था, हालांकि बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, जिसके चलते भारत को गोल्ड मेडल दिया गया क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जीत के आए थे और साथ में उसकी रैंकिंग भी टॉप में थी। वही अगर कबड्डी की बात करें तो आज दोनों ही मैच बहुत ही करीब हुए। दो मैच का मतलब महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी। पुरुष कबड्डी ने ईरान के साथ जहां एक झगड़ा भी हुआ, लगभग 1 घंटे तक गेम रखा रहा, उस गेम में जीतते हुए 29 इन्होंने किया था, 31 भारत ने करके कबड्डी का गोल्ड भी लेके आए। और कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि क्यों है कबड्डी भारत की सबसे महत्वपूर्ण गेम। वहीं अगर महिला की बात करें तो चीनी ताइपे को उन्होंने हराया, लेकिन केवल 1 पॉइंट से, लेकिन दोनों ही जगह हमें गोल्ड आए। तो वहीं अगर बात करें आर्चरी में, तो इतना शानदार प्रदर्शन भारत का रहा कि सिंगल्स, चाहे हम मेंस की बात करें, वहां पे तो 2 भारतीय ओजस के बीच में और जो दूसरे भारतीय थे वो भी उनके बीच में फाइनल का जो हुआ वो कॉन्टेस्ट हुआ, गोल्ड और सिल्वर दोनों हमें आए। अगर हम वहीं कुश्ती की बात करें तो पूनिया ने हमें 86 किलोग्राम वर्ग में आज सिल्वर मेडल दिलाया। तो वहीं अगर चेस की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों ही टीम इवेंट में हमें चेस में भी सिल्वर मेडल आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जापान को हरा के महिला हॉकी टीम ने भी आज ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो वहीं अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो इतिहास बना दिया है बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और उनके साथी खिलाड़ी ने। जिस तरीके से आज उन्होंने बैडमिंटन डबल्स का गोल्ड मेडल लिया, वो अपने आप में इतिहास है। और ये इतिहास लाखों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन में चाइना, दक्षिण कोरिया जैसी शक्तियों को समाप्त करके भारत ने एशिया में गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया। अब आपको चलते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो 14 दिन था, इसमें भारत ने लगातार शूटिंग जैसे इवेंट, जहां से भारत को हमेशा उम्मीदें रहती थी, वहां तो बढ़ चढ़ के हिस्सा आया। और 29 मेडल हमें केवल शूटिंग से मिले हैं और लगभग 25 से ज्यादा मेडल हमें एथलेटिक्स में मिले। क्योंकि एथलेटिक्स में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा की बात किया जाए या जेवलिन थ्रो अर्चना की बात की जाए या फिर
चिराग शेट्टी, अविनाश सांवले, तेजस्विनी, हरमिलन व्यास, पारुल, ड्रेसाज टीम, जो कि पहली बार हमें ऐसा जो है कि ड्रेसाज में भी हमें गोल्ड मेडल मिला है। बॉक्सिंग की बात करें तो लवलिन बोरगोहेन और कई लोग ऐसे इस बार निकल के एथलेटिक्स में जिन्होंने हमें ना केवल गोल्ड मेडल बल्कि जेवलिन जैसे में तो हमें सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों आपस में मिला है। तो कहा जा सकता है कि भारत ने अद्वितीय अद्भुत प्रदर्शन किया है और लगातार आप देख रहे होंगे ब्रिज जैसे गेम में भी भारत को मेडल आया है। तो कहा जा सकता है यह अद्भुत है, अकल्पनीय है। आपको बता दें भारत जो अपना अभियान है वो 28 गोल्ड मेडल, 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ खत्म किया। यानी कुल जो मेडल की संख्या थी वो इस बार 100 पार नहीं बल्कि 107 पार है और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे अपनी जो जर्नी है उसको खत्म कर रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है क्योंकि उससे ऊपर केवल 3 देश बचे, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया। और आपको बता दे 100 मेडल से ऊपर पाने वाला भारत इन देशों के बाद एकमात्र देश यानी चौथा देश बन चुका है जो एक ही गेम्स में, एक ही एशियन गेम्स में 100 से अधिक मेडल जीते हैं। और साथ ही साथ आपको बात करें जिस तरीके से भारत ने प्रदर्शन किया, भारतीय खिलाड़ियों की एथलेटिक्स की हम बात करें कि किस तरीके से पारुल ने 10 सेकंड में वो हमें जीत दिलाई। 4x400 रिले में हमें जिस तरीके से गोल्ड मेडल मिला, अविश्वसनीय। लॉन्ग जंप में हमें गोल्ड मेडल मिला। वहीं विजय शंकर की अगर हम बात करें तो डेकथलॉन जो लगातार जिसमें 10 इवेंट होते हैं, 2 दिन तक चलता है, उसमें हमें सिल्वर मेडल मिला। ऐसे ऐसे गेम्स में हमें इस बार मिले जहां से एथलेटिक्स में हमें थोड़ा कम आते थे मेडल, जिसकी वजह से हमारी संख्या बड़ी नहीं हो पाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिकेट की, जहां से हमें उम्मीद थी दोनों क्रिकेट की टीमें, महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड मेडल लेके आए क्योंकि इस बार क्रिकेट को पहली बार इसमें एशियन गेम्स में जोड़ा गया था। उम्मीद है जल्दी क्रिकेट ओलंपिक्स में भी जुड़ेगा। तो कहा जा सकता है जो चौतरफा डेली जो हम ये कह सके कि जब हम दिन खत्म करते थे, चाहे वो पहले दिन से हम बात करें शूटिंग से, तभी से हमको मेडल आने लगे थे। और जिस तरीके से चाहे वो कबड्डी की बात हो, रेसलिंग की बात हो, हमें चारों तरफ से जिस तरीके से मेडल आए हैं वो सबसे अच्छी भारत की ये बता रहा है कि अब केवल हम कुछ ही गेम्स में नहीं, क्योंकि पहले ये माना जाता था भारत कुछ ही गेम्स में है और इसलिए कुछ ही मेडल, जैसे शूटिंग से हमारा मजबूत माना जाता है वहां से कुछ मेडल्स आते थे, लेकिन एथलेटिक्स में हमारे इतने मेडल्स नहीं आते थे। लेकिन इस बार ड्रेसाज, इक्वेस्टेरियन, कयाकिंग की अगर हम बात करें, नौका क्षेत्र की बात करें, वहां से भी हमें मेडल आए हैं। वहां से भी जिस तरीके से क्वाड्रपल की बात करें वहां पे हमें ब्रॉन्ज मेडल मिलते थे, सिल्वर मेडल हमें मिले हैं कयाकिंग में। तो किस तरीके से इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेहनत की थी वो इस बार एक दबाव के क्षेत्र में, मतलब दबाव का क्षेत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे इतना बड़ा दबाव होता है, चाइना जैसी जगह, वहां के लोकल आपको समझ सकते हैं कि वहां पे चाइना के अगर आप मैचेस देख रहे होंगे तो किस तरीके से हम लगातार आपको बताते हैं कि चाइना की बहुत बड़ी संख्या में लोग मैच देखने आते थे। उस उत्साह में भारतीय टेबल टेनिस जैसी प्रतियोगिता में चीन जैसी शक्तियों, कोरिया जैसी शक्तियों को हरा के ब्रॉन्ज मेडल लाना अपने आप में इतिहास है। तो वहीं अगर स्क्वैश की बात करें तो वहां पाकिस्तान को हरा के गोल्ड मेडल जीतना, चाहे मिक्स डबल हो, सिल्वर मेडल जीतना, सौरव घोषाल लगातार उम्मीदों पे खड़े होते हुए इस बार भी सिल्वर मेडल लेके आए। तो ये चौतरफा जो भारतीय जीत है इसने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि अब भारत खेल की दुनिया भी महाशक्ति बन रहा है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सबसे महत्वपूर्ण और यादगार पल कौन सा रहा, क्योंकि हमारे लिए तो एक तरीके से सभी महत्वपूर्ण और यादगार, लेकिन जिस तरीके से शूटिंग, जैवलिन और इसमें, और सबसे बड़ा जब 10 सेकंड में वो गोल्ड हमारे हाथ में आया तो उसने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि दौड़ जैसी जगहों पे, जहां पे पहले एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो वहां पे कतर, इन देशों की, बहरीन, कतर, यहाँ के लोगों की प्राथमिकता होती थी ये मेडल्स आते, आज वहां से हमारे मेडल्स आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने जो जी तोड़ मेहनत की थी, जो हम ये कहें कि टॉप्स की स्कीम चल रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस तरीके से लगी थी एक एक खिलाड़ी पे मेहनत की गई, उसका इस बार प्रदर्शन हुआ है, खिलाड़ियों ने खुद वो करके दिखाया है। तो कहा जा सकता है इस बार 100 पार, अगली बार होगा 200 पार, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने 200 के करीब मेडल्स लेके आए हैं, उम्मीद है कि जल्द ही हम चाइना को टक्कर देंगे और खेल की महाशक्ति बनेंगे। लेकिन इस एशियन गेम से साफ हो गया है कि हॉकी जैसे खेल फिर से हम उसमें स्वर्णिम युग लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो पिछला ओलंपिक हुआ था वहां पे हमने रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीत के हम सीधे पेरिस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसका मतलब इस बार कोई क्वालिफायर मैच नहीं खेलने पड़ेंगे भारत को, तैयारी का पूरा समय मिलेगा। हालांकि महिला इससे चूक गई है, उन्हें क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से फुटबॉल की अगर बात करें तो वहां क्वार्टर फाइनल तक हम पहुंचते हैं। इतनी सऊदी अरेबिया जैसी मजबूत टीम को भी हमने टक्कर दी, तो भारतीय फुटबॉल का भी अगर हम बात करें तो उसका भी जो भविष्य है बहुत ही स्वर्णिम दिख रहा है। लोग अब एंथुजिस्टिक हो चुके हैं, लगातार एशियन गेम्स में हमारे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार लोग बने हुए थे, और आज सुबह से तो सबकी सोशल मीडिया पे बस यही ट्रेंड कर रहा था, इस बार 100 पार हो गए हैं, अगली बार 200 पार करना है।
तो बने रहिए विक्रम टॉक्स पे। चलिए अब एशियन गेम्स से हम आगे रुख बनाएंगे और वर्ल्ड कप की हर एक खबर आपको डेली देते रहेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन देना है, कमेंट देना है, या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण पल आपका कौन सा था एशियन गेम्स में, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।